हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो फर्स्ट ओडीआई होने वाला है उसमें क्या पिच रिपोर्ट रहेगी। ठीक है, पिच रिपोर्ट को डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों प्लेयर बैटल क्या रहेगी, कौन सा प्लेयर किसको आउट कर सकता है। और विराट कोहली का भाई प्लेयर बैटल में कुछ ज्यादा ही खराब रिकॉर्ड है, तो एक बार वो देख लेना अगर विराट कोहली को कैप्टनसी लेकर जा रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात है भाई, जो प्लेयर टेस्ट में ज्यादातर फ्लॉप रहा है वो ओडीआई में धमाल मचा सकता है। ये सीधी सी बात है मेरी, अभी बता रहा हूं। जो प्लेयर इंडिया का और जो प्लेयर है आपका वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट में फ्लॉप हुआ है, मतलब एक भी टेस्ट में रन स्कोर उतने नहीं कर पाया है, वो ओडीआई में अच्छा करके जाएगा। मैं किसकी ओर नजर दोहरा रहा हूं, वो है हमारे शुभमन गिल। जे मेरा एक मतलब होते हैं ना, एक मतलब एडवाइस होती है, वो एक फ्री में दे रहा हूं आपको, और कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों देखो, अगर आप 1 करोड़ जीतना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे जीतोगे? तो दोस्तों जहां पर बात सुनो मेरी, देखो अगर 1 करोड़ ऐसे ही मिल जाता ना तो हर घर में करोड़पति मिलते आपको। ठीक है ना, आप खुद ही देखोगे आपके एरिया में कभी किसी ने 1 आधा करोड़ जीता होगा आपके एरिया में, पूरे जहां का आपका गांव होगा। ठीक है ना, उसका पूरा जितना भी एरिया होगा आपकी स्टेट में, कोई 1 2 ही होंगे जिसने करोड़ जीता होगा। तो ऐसा तो है नहीं भाई सभी को मिल जाएगा। ठीक है ना, किसी की 49 की एंट्री आती है, किसी को 200, किसी को 400, किसी को 700, किसी को 1500। तो ये क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? देखो दोस्तों, बात है कि लक भी चाहिए, सीधी सी बात है, लक भी चाहिए। लक कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। हम किसी की चुगलियां करते रहे, किसी की बुराई करते रहे, किसी का कुछ करते रहे, तो फिर हम बात करें कि हमें 1 करोड़ मिल जाए, तो भाई ऐसे तो होने नहीं वाला। ठीक है ना, क्योंकि भगवान सब देखता है, उसको पता है कौन क्या करता है। ठीक है ना, चाहे हम किसी के हम सोचते हो कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ। तो आप जितना अपने मन को साफ रखोगे उतनी ही आपकी तरक्की होती जाएगी। ठीक है ना, और जितना ही आपके अंदर कपट रहेगा, जितना आपके अंदर ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, आप उतने ही नीचे चलते जाओगे, और आपका लक भी काम नहीं करेगा। सीधी सी बात बोल रहा हूं, आपका लक जीरो काम करेगा, 0%। फिर आप बोलोगे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं आज तक जीता नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भगवान अच्छा नहीं करता, जे मेरी किस्मत खराब है, मेरा लक खराब है। भाई लक तो खराब होगा ही। ठीक है ना, अगर आपकी जिंदगी की शुरुआत ही दूसरों की बुराइयों से हो रही है तो आप कितना आगे जाओगे, खुद ही सोचो ना। तो ऐसा है कि अपना पक्ष को साफ रखना है और सच्चे मन से आपको टीम बनानी है अपने माइंड से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको हमेशा ये नहीं सोचना कि भाई मुझे 1 करोड़ ही जीतना है, मैं आज लेकर ही जाऊंगा, बस बना देनी है, बस ऐसा नहीं है। देखो स्टैट्स मैं आपको बता देता हूं, पिक्चर बोर्ड में आपको बताऊंगा, रिकॉर्ड में बताऊंगा, प्लेयर बैटल में आपको बताऊंगा। बस आपको यही देखना है वीडियो में कि बताया क्या गया है और मैं इसको कैसे अप्लाई करूं अपनी टीम में, ऐसा आपको सोचना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो दोस्तों चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। दोस्तों मैच की अगर डिटेल की बात करें, आज ये मैच आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वेन्यू तो आपको पता ही है, किंगस्टन ओवल, ब्रिज टाउन। दोस्तों पिक्चर बोर्ड की देख लो कैसी, मैं पूरी डिटेल में पिच लेकर आया हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसा, देखो बोलने को तो मैं जहां से बोल सकता हूं पिच बॉलिंग की है, और आप देख लो ड्रीम 11 पर बताया गया है, पर भाई इसको आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये धोखा भी दे जाती है कई बार हमने देखा है कि ड्रीम 11 पर जो पिच बताते हैं वो अलग होती है, और जब मैच जाता है वो पिच अलग हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखो, पिच बैटिंग के लिए है या बॉलिंग के लिए? तो पारंपरिक कैरिबियन ट्रैक की पिच पर गेंदों में अच्छी उछाल और अच्छी गति प्रदान करती है। मतलब शुरू से ही, सदियों से ही जो मतलब वेस्ट इंडीज की पिचेस हैं वो गेंदों में अच्छी उछाल और गति प्रदान करती है, जहां की दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने इस मैदान पर शानदार सफलता हासिल किया है। अब देखो दो चीजें आपको जहां से
पिच रिपोर्ट से देखने को मिली। एक तो है कि सदियों से शुरू से ही कैरिबियन ट्रैक वेस्ट इंडीज की जो पिच है, ग्राउंड है, वो उनमें गेंदों में उछाल और गति देखने को मिलती है। ठीक है, जहां की दूसरे नंबर में पर बल्लेबाजी करने वाली टीमों की अच्छी खासी शानदार सफलता देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 19 मैचों में ही जीत दर्ज कर पाई है। रिपोर्ट को देखते हुए इस ग्राउंड पर बल्लेबाज नए गेंदों को खतरे में बेअसर करने के बाद कुछ रन बना सकते हैं। दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी ग्राउंड है। ठीक है, इसके अलावा इस पिच पर तेज गेंदबाजों से ज्यादा स्पिन गेंदबाजों के लिए अच्छी पिच होने वाली है। दोस्तों देखो, जो सेकंड में बॉलिंग करेगा ना, क्योंकि पिच को स्पिन गेंदबाजी को हेल्प कब मिलती है, जब पिच काफ़ी मतलब ख़राब हो जाती है, मतलब काफ़ी क्रैक्स आ जाते हैं पिच पर, तब जाकर स्पिन को अच्छी खासी हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, न्यू पिच पर उतना नहीं मिलता है। न्यू पिच पर तेज गेंदबाजों को ही सपोर्ट मिलता है, शुरुआती ओवर में स्विंग करवा सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेथ के बॉलर कौन से हैं, शुरू में बॉलिंग कौन डालेंगे और बीच में मिडिल में स्पिन कौन डालेगा, उससे आपको काफी अच्छी टीम बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो बल्लेबाजी को परेशान कर सकते हैं स्पिन गेंदबाज। इसके अलावा इस ग्राउंड पर तेज गेंदबाज नई गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान भी कर सकते हैं। इस स्टेडियम की बाउंड्री ज़्यादा छोटी नहीं है, साथ ही मैदान की आउटफील्ड भी ज़्यादा तेज नहीं है, जिसका मतलब है कि बल्लेबाजों को इस पिच पर दौड़ कर रन लेने होंगे। भाई ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देख लो अपने ध्यान से। इस स्टेडियम की बाउंड्री ज़्यादा छोटी नहीं है, साथ ही मैदान की आउटफील्ड भी तेज नहीं है, जिससे बल्ले से गेंद जाएगी तो जल्दी मतलब बाउंड्री के पास नहीं जाने वाली, जल्दी ही रुक जाएगी, जिसका मतलब है कि बल्लेबाजों को दौड़कर भी रन बनाने होंगे। ठीक है, नई गेंद से तेज गेंदबाज शुरू में अपने स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, मैच में स्पिनर की भूमिका अहम हो जाएगी। तो जडेजा जहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों। अगर आप जडेजा को कैप्टन लेकर जा रहे हो, जड्डू को, तो एक्सीलेंट, आप अच्छा कर रहे हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। विकेट में क्रैक आ जाने के कारण मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को कुछ टर्न मिलने की उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, इस स्टेडियम में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना और भी आसान हो जाता है, इसलिए इस विकेट पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है दोस्तों। तो ये थी हमारी पिच रिपोर्ट। अब जान लेते हैं दोस्तों प्लेयर बैटल कि प्लेयर बैटल किस तरह से रहने वाली है। दोस्तों विराट कोहली को देख लो किसने आउट किया हुआ है। 60 गेंदों पर 20 रन देकर कैमरन रोच ने जहां पर आउट किया है एक बार। जसन होल्डर ने 157 गेंद पर 73 रन देकर 2 बार आउट किया है। ठीक है, शेनॉन गैब्रियल ने जहां पर दोस्तों 131 गेंदों पे 75 रन देकर 2 बार आउट किया है। रकीम कॉर्नवाल ने 75 गेंदों पर 30 रन देकर 1 बार आउट किया। अल्जारी जोसेफ ने 19 गेंदों पर 11 रन देकर 1 बार आउट किया। दोस्तों अल्जारी जोसेफ काफी अच्छा विराट कोहली के अगेंस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा। दोस्तों जडेजा को देख लो, जसन होल्डर ने 2 बार आउट किया है 43 गेंदों पर। रोहित शर्मा को अल्जारी जोसेफ ने आउट किया है, लाइक अथेंजे ने आउट किया हुआ है। ठीक है ना, लाइक अथेंजे और अल्जारी जोसेफ, दोस्तों ये दोनों प्लेयर और होल्डर, ये 2-3 प्लेयर ही वेस्ट इंडीज के जहां पर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ठीक है, जडेजा, होल्डर ने कैमरन पॉल ने भी आउट किया, पर कैमरन पॉल खेलेंगे नहीं। जसन होल्डर को रविंद्र जडेजा ने आउट किया हुआ है। जुजविंदर चहल ने 2 बार आउट किया हुआ है, और जहां पर शार्दुल ठाकुर ने भी आउट किया हुआ है जसन होल्डर को दोस्तों। ठीक है, साई होप दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है वेस्ट इंडीज का। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा रन स्कोर कर सकता है, पर इसको जडेजा ने 147 गेंद पर 85 रन देकर 1 बार ही आउट कर पाए हैं। ठीक है, जुजविंदर चहल ने 106 गेंद पर 60 रन देकर 1 बार आउट किया है। मोहम्मद सिराज ने 34 गेंद पर 21 रन देकर 2 बार आउट किया है। मतलब मोहम्मद सिराज साई होप के अगेंस्ट में काफी अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। तो मोहम्मद सिराज अगर आपकी टीम में है तो आप साई होप को ड्रॉप करके भी चल सकते हो दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों ब्रैंडन किंग। किंग को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया है, अभी तक इसको आउट नहीं किया है इंडिया के किसी भी प्लेयर ने। ईशान किशन को अकेला हुसैन, कैमरन पोल, बाकी पोवल को भाई जडेजा ने 17 बॉल पर 8 रन देकर एक बार आउट कर दिया दोस्तों अब टीम बनाएंगे। टीम किस तरह से बनाएंगे, आपने पिच रिपोर्ट भी देख ली, आपने जहां पर प्लेयर बैटल भी देख ली। अब हमें टीम किस तरह से बनानी है ये देखना है, ठीक है। कौन कौन से प्लेयर आपकी टीम में रहेंगे, किस पर हम रिस्क लेंगे वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जहां पर अगर संजू सैमसन खेलते हैं या फिर आपके ईशान किशन खेलते हैं तो दोनों में से एक तो मेरी टीम में रहेगा, ठीक है। जहां से रोहित शर्मा को ट्राई कर सकता हूं, नहीं तो बाहर भी बिठा सकता हूं विराट कोहली, शुभमन गिल दोस्तों टेस्ट में पूरे टेस्ट में फ्लॉप गया है, इसलिए ट्राई कर रहा हूं। ओडीआई में गजब की परफॉर्मेंस निकाल के जा सकता है। हेटमायर मेरी टीम में रहेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। ब्रैंडन किंग को मैं ट्राई करने वाला हूं, आप चाहो तो ड्रॉप करके भी चल सकते हो, ठीक है। ब्रैंडन किंग को अगर एथेंजे खेलते हैं ना दोस्तों, जे प्लेयर अगर वेस्ट इंडीज का खेलता है मेरी टीम में रहेगा। ध्यान से देख लो इस प्लेयर को, अगर अलाइक एथेंजे खेलते हैं तो मैं इसको ट्राई करने वाला हूं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं उसको मैं ट्राई करने वाला हूं, ठीक है। अगर जे खेलते हैं, अगर गायकवाड़ आते हैं तो गायकवाड़ को भी ट्राई कर सकता हूं। फिलहाल के लिए जो प्लेयर है ये इस तरह से रह सकते हैं। हार्दिक पांड्या टीम में रहेंगे, जडेजा टीम में रहेंगे, जहां से काइल मार्श को भी ट्राई करने वाला हूं दोस्तों। काइल मार्श भी मेरी टीम में रहेंगे और जहां से शेफर्ड को भी ट्राई कर सकता हूं, ये भी ध्यान में रखना। शेफर्ड भी अच्छा कर सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पंटर साबित हो सकता है, ठीक है। 10 ओवर डाल सकते हैं आपने और बैटिंग तो कर ही लेते हैं भाई, ठीक है ना। 10 ओवर डाल सकते हैं। और एक बात नोट करना, वेस्ट इंडीज की टीम वीक है और वेस्ट इंडीज की टीम अगर वीक है तो नीचे के खिलाड़ी जो नीचे की बैटिंग करने आते हैं उनके चलने के आसार ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वेस्ट इंडीज के नीचे के प्लेयरों के चलने की भूमिका ज्यादा रहेगी, ये बात ध्यान में रखना। मोहम्मद सिराज मेरी टीम में रहेंगे, अलजारी जोसेफ को ट्राई कर सकता हूं। जुजविंदर चहल अगर मेरी टीम में जुजविंदर चहल अगर खेलते हैं तो इसको भी मैं ट्राई कर सकता हूं। बाकी जो प्लेयर है अगर जे खेलते हैं इनको मैं ट्राई जरूर करूंगा दोस्तों। जे ओडीआई में काफ़ी अच्छा करते हैं, ठीक है। क्राक की बात कर रहा हूँ, थॉमस हैं, थॉमस को मैं वैसे ट्राई तो नहीं करने वाला। बाकी जहां से मैं एक और प्लेयर लेकर चल सकता हूं, जहां तो शेफर्ड को भी ट्राई कर सकता हूं। शेफर्ड की जगह पर अगर आपको ब्रैंडन किंग को लेना है, ब्रैंडन किंग को ले सकते हो, जहां फिर आप रोहित शर्मा के साथ भी जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। रोहित शर्मा को भी आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो जहां से आपको साई होप भी देखने को मिलेंगे, जे भी बेस्ट कर सकते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से, ठीक है। तो शेफर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक बात नोट करना, जो प्लेयर 9 से 10 ओवर डालेगा, ठीक है, शेफर्ड आपका 9 से 10 ओवर डालने वाला है, ऐसा नहीं है 8-9 ओवर तो डाल ही देता है। इस प्लेयर की बात हो रही है, इस प्लेयर की बात हो रही है, ठीक है। जहां से मैं आपको बता देता हूं इस प्लेयर की बात हो रही है। अगर ये 9 से 10 ओवर डालेगा तो दोस्तों इसके पास अपॉर्चुनिटी है 1 विकेट लेने की, 1 या 2 विकेट लेने की। ऐसा तो है नहीं कि भाई लेने को तो ये 3 से 4 विकेटें भी ले सकता है, 10 ओवर कम नहीं होते, 9 से 10 ओवर। पर क्या पता अगर मान लो इसका रिकॉर्ड काफी खराब है तो 1 विकेट तो निकाल ही लेगा, ठीक है। और 1 विकेट के इसको 25-30 पॉइंट मिल गए माना, और दूसरा इसने 30 का रन मार दिए, 20-30 रन कर दिया। ओडीआई में 20-30 रन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 60 से 70 पॉइंट तो ये ऐसे ही आपको निकाल के दे जाएगा। तो शेफर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर जहां से ऊपर का कोई प्लेयर आउट होता है, जैसे विराट कोहली है, ईशान किशन है, अगर ऊपर का कोई प्लेयर आउट होता है तो उसका मतलब ये है कि भाई उसके पास ना बॉलिंग के लिए एडवांटेज है ना कुछ है। तो इसलिए ऑलराउंडर को हमेशा प्रेफरेंस ज़्यादा दो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा करके जा सकते हैं। ऑलराउंडर हमेशा आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं, ये बातों का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरी टीम रह सकती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह पर मैं रिस्क लेने वाला हूं, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। विराट कोहली या रोहित शर्मा, इन दोनों में से एक पर मैं रिस्क ले सकता हूं, तो ये आप ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। ऑलराउंडर मेरी टीम में ज़्यादातर रह सकते हैं। हार्दिक पांड्या को भी मैं ड्रॉप कर सकता हूं, ध्यान में रखना। हार्दिक पांड्या की जगह पर मैं जहां से ईशान किशन को पिक कर सकता हूं, जहां से किसी और अदर प्लेयर को, ब्रैंडन किंग हो गया, जहां फिर विराट कोहली को भी ट्राई करके चल सकता हूं। अगर आपको डर लग रहा है,
अगर आपको डर लगता है फिर आप विराट कोहली को भी ट्राई कर लोगे, इसको रोहित शर्मा को भी, शुभमन गिल को भी, हेटमायर, साई होप, जहाँ से ऑलराउंडर भी आपने सभी रख लिए हैं। सिर्फ एक आपको देखो भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क के बिना बात तो बनने नहीं वाली, ठीक है ना। तो जहां से देखो विराट कोहली का रिकॉर्ड खराब है इसलिए आप बाहर बिठा सकते हो। विराट कोहली को अल्जारी जोसेफ ने भी आउट किया हुआ है, ठीक है ना। बाकी और भी प्लेयर हैं जो आउट किया हुआ है। रोहित शर्मा ओडीआई में खराब करके चल सकते हैं, तो रोहित शर्मा को आप रिस्क पर रख सकते हो। इन दोनों पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एक ना एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हेटमायर आपको रिस्क पिक एक डालनी पड़ेगी बीच में। अगर आपको हेटमायर को नहीं डालना है, ठीक है, तो आप जहां से फिर हेटमायर की जगह बाहर कर दो और हार्दिक पांड्या को ले लो, फिर भी आपके पास 4 प्लेयर हैं। फिर आपने पूरी की पूरी इंडिया की टीम ही रखी हुई है, ठीक है ना। ये भी एक टीम बन सकती है आपकी, ठीक है। तो दोस्तों विकल्प काफी ज्यादा हैं, बस आपको रिस्क लेना है कि रिस्क, आपका रिस्क चल गया तो आपका लक आपके साथ था, आपका रिस्क नहीं चला तो भाई नेक्स्ट मैच की तैयारी और क्या है, और क्या कर सकते हैं हम। फैंटेसी में यही है भाई, फैंटेसी में आप 100% गारंटी 100% श्योरिटी नहीं कर सकते कि जिसको मैंने पिक किया है वो चलेगा ही चलेगा। बस प्रोबेबिलिटी पर ये गेम आधारित है कि जिसको हम ले रहे हैं इसके चांसेस ज़्यादा हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं शेफर्ड को ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं पॉइंट्स देने के। काइल मार्क्स को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं पॉइंट्स देने के, ठीक है। साई होप को इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि सबसे मतलब अगर रन स्कोर करने वाला है और एवरेज स्ट्राइक रेट है तो साई होप काफ़ी अच्छा प्लेयर है। पर आप जहां से विराट कोहली और रोहित शर्मा और शुभमन गिल तीनों की बात की जाए तो जहां पर मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रिस्क लेने वाला हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर बात करें कि आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसे देने वाले हैं, दोस्तों देखो जडेजा एक बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, ठीक है, जडेजा एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी विराट कोहली को भाई देख लो, मैं ड्रॉप करने की सोच रहा हूं और जहां पर 30% लोग विराट कोहली को कैप्टन लेकर चले हुए हैं, ठीक है ना। पर मैं जहां से जडेजा को कैप्टनसी दे सकता हूं और 22 कैप्टनसी जहां पर शुभमन गिल रह सकता है, क्योंकि टेस्ट मैचों में बिल्कुल फ्लॉप चला है भाई बंदा। ऐसा नहीं है इसने टेस्ट मैचों में कुछ बहुत ही बड़ा किया है, टेस्ट मैचों में बिल्कुल फ्लॉप है शुभमन गिल। तो मैं 22 कैप्टनसी के लिए जा सकता हूं, कैप्टनसी मेरी जडेजा रहेगा, ठीक है। आप साई होप को भी 22 कैप्टनसी, वेस्ट इंडीज की तरफ से आप साई होप ही है एक ऐसा प्लेयर जिसको आप कैप्टनसी 22 कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी और भी कोई प्लेयर नहीं है जो जिसको आप ये बोलो कि भाई इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं। वेस्ट इंडीज की तरफ से साई होप और इंडिया की तरफ से शुभमन गिल है एक बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ओडीआई में जडेजा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और सिराज को भी आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, सिराज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 22 कैप्टनसी देना चाहो तो सिराज को भी दे सकते हो, इस तरह से भी कैप्टनसी 22 कैप्टनसी करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सिराज भी 10 ओवर पूरे डालेगा, डेथ में बॉलिंग डालेगा, जडेजा मिडिल में ओवर डालेगा, स्पिन अटैक संभालेगा, और जहां से युजवेंद्र चहल भी स्पिन अटैक संभालेगा, ठीक है ना। काइल मार्क्स भी बॉलिंग डालता है, बैटिंग भी करता है, काइल मार्क्स को भी कैप्टनसी 22 कैप्टनसी दे सकते हो, साई होप को भी कैप्टनसी 22 कैप्टनसी दे सकते हो, ठीक है। शुभमन गिल, इन दोनों को मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों इन दोनों में से एक जाने वाला है जल्दी, हो सके जो दोनों चले जाएं, पर मैं इन दोनों पर रिस्क ले रहा हूं, मैं इनको कुछ भी नहीं देने वाला। मेरी जो कैप्टनसी 22 कैप्टनसी रहेगी जडेजा या फिर सिराज या फिर शुभमन गिल, इन तीनों में से ही कैप्टनसी 22 कैप्टनसी रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।